Assalamualaikum to all my dear uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 12 of Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि 4x4 GPA lecture series आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी और आपकी जो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्सनलाइज जो है वो आपको सेशन प्रोवाइड कर दूँ, कैलकुलस से रिलेटेड आपकी जो तैयारी अच्छी करवा दूँ, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनलाइज ट्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 0335211779 जो है मेरा, ये यासिर मेरा नाम है, ठीक है ना। तो मैं आपको पर्सनलाइज ट्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कैलकुलस के लिए, और 4x4 GPA लेना आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, सही है ना। तो भाई हमारा एल हॉप्टल रूल चल रहा था, जैसे कि अब जल्दी से लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, सही है ना। तो एल हॉप्टल रूल हमारा चल रहा था। अब मैंने आपको जो है वो मेथड पहले सिखा दिए थे कि कभी 0/0 और इन्फिनिटी वाली फॉर्म को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब अगर मेथड ऐसा आ जाए, अब हमारे पास कभी ऐसा आ जाए कि भाई 0.infinity बन रहा हो या infinity.0 बन रहा हो, तो उस केस में क्या होगा वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही बस डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, सही है ना। तो उस केस के अंदर जो चीज़ें आएंगी हमारे पास वो ये होगा कि भाई लेट से अगर मेरे पास ये वाला सवाल है sin x इंटू ln x, तो हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। तो अगर आप देखें भाई sin x जो होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है और ln x जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो 0.infinity बन रहा है, अगर मैं लिमिट पुट करवा रहा हूँ, x की जगह 0 पुट करवा रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो 0.infinity बन रहा है। तो भाई अब इस केस में क्या करना होता है, हमें पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0/0 वाली फॉर्म में या इन्फिनिटी वाली फॉर्म में, ताकि हमारे लिए एल हॉप्टल रूल लगाना, अप्लाई करना ईजी हो जाए। हम सॉल्व इससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, याद रहे ये हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि भाई जो सिंपली जो हमारे लिए ईजी हो, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना ईजी हो। मैथ का काम क्या है भाई, ज़िंदगी को हमारा आसान बनाना है, ना कि हमारा जीना आराम करना। तो इसलिए जो है वो क्या करूँगा, मैं पहले अपनी आसानी के लिए जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लूँगा, ताकि मुझे ईजिली जो है वो चीज़ें पता चल सकें कि भाई कैसे मैं एल हॉप्टल रूल ईजिली अप्लाई कर सकूँ। अब इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करूँगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें और मसला हो जाएगा। तो भाई इसको कन्वर्ट सर किस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल बता देता हूँ भाई, शायद आते, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम किसी तरह इसको अपॉन में ले आएँ। अब इस अपॉन का मतलब ये नहीं है कि भाई तुमने sin x अपॉन ln x कर दो, ये तुमने मैथ में धमाके कर दिए भाई, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है ना। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मेरे बाप की मैथ नहीं है, सही है। तो हर चीज़ जो है वो रूल बाय रूल फॉलो होगी जो मैथ के अंदर होता है। तो हम अपॉन में किस तरह इसको लेके जा सकते हैं, लेट सपोज या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि भाई मैं या तो sin x अपॉन 1/ln x कर दूँ, ठीक है, या मैं क्या कर दूँ, या मैं sin x अपॉन ln x अपॉन 1/sin x कर दूं। अब आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देखें यहाँ लिमिट पुट करवाता हूँ, 0 पुट करवाता हूँ, तो ये बन रहा है मेरे पास sin 0 और ये बन रहा है 1/ln 0, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है मेरे पास 0/ln 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 1/infinity क्या बन जाता है, 0, यानी 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। इसी तरह अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, इस चीज़ के ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, तो ये मेरे पास बन रहा है ln 0 डिवाइडेड बाय 1/sin 0, जो कि ln 0 बराबर होता है भाई इन्फिनिटी के, और 1/sin 0 यानी 1/0, और 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, तो इन्फिनिटी। तो हमारे पास इन दोनों में से दोनों फॉर्म बन रही है, 0/0 भी बन रही है और इन्फिनिटी भी बन रही है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड जो है वो सही हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये वाला मेथड फॉलो करूँगा, आपको अगर जो है वो क्यूरियोसिटी है तो आप जो है वो ये वाला मेथड भी इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं कि sin x अपॉन 1/ln x जो है वो आप इससे सॉल्व करके देखिएगा। तो भाई इससे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी जो है वो लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर इसको जो है वो दूसरे मेथड से सॉल्व करें और देखें आया कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहा। मैं खुद भी ऐसा स्टूडेंट था भाई कि सर जो मेथड बोलते थे और मैं दूसरा करके देखता था कि क्या आंसर की बात सही है नहीं। इससे जो है वो आपको सीखने को ही मिलता है और आपकी जो है वो मैथमेटिक्स की स्किल्स अच्छे होंगे, सही है ना। तो इसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको ना। अब मैं जल्दी से सॉल्व करना शुरू करता हूँ भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने क्या बोला था, मैं ln x को ऊपर रख रहा हूँ और 1/sin x को ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास बन रही है इन्फिनिटी वाली फॉर्म, यानी एल हॉप्टल मैं इसके ऊपर अब ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि 0/0 और इन्फिनिटी वाली फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है एंड देन एल हॉप्टल अप्लाई करना है। तो अब एल हॉप्टल अप्लाई कैसे करूँगा बच्चों, यहाँ पे आप देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ln x क्या बन जाएगा भाई, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। अच्छा 1/sin x जो है ना, इसका डेरिवेटिव हम इस तरह 1/sin x को हम कर देते हैं cos x, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का cos x cot x,
ठीक है, यही मेरे पास होता है आई थिंक, हाँ यही होता है, ठीक है ना। तो अब जो है वो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन को जो है वो, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसको थोड़ा और आसान करने के लिए मैं कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना वो माइनस के 1/x, ठीक है ना, सॉरी यहाँ माइनस तो नहीं है, मैं कर देता हूँ भाई डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड ही हो रहा है ना, अपॉन का मतलब क्या है कि भाई डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे जो है वो आप इसको ये कर सकते हो, ये माइनस इधर पीछे लिख देता हूँ मैं 1/x, और जो है वो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि भाई ये जो है वो उसको सेक एक्स साइन एक्स के बराबर 1/sin के बराबर होता है, तो मैं इसको कर दूँगा 1/sin x, और कॉट एक्स के बराबर होता है 1/tan x के बराबर होता है, तो इसलिए ये आ गया। अच्छा जी, अब इस डिवाइड को चेंज करने का तरीका, अगर इसको मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हम किस तरह करते थे भाई, बचपन में पढ़ा होगा, आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा कि भाई अगर डिवाइड को तुम मल्टीप्लाई में करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी जो हमारा तुम एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/sin x है तो सिंपल sin x आ जाएगा, इसी तरह 1/tan x है तो सिंपल tan x आ जाएगा। सही है ना। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस का sin x tan x डिवाइडेड बाय x आ गया। सही है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जो है वो आप लिमिट अप्लाई करके देखो तो क्या फॉर्म बनती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो है वो दोबारा एल हॉपिटल अप्लाई करनी ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो साइन 0 यानी 0/0 ही बन रहा है अभी भी, तो इसका मतलब क्या है कि हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा बच्चों, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल हॉपिटल रूल जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आप देखो तो u.v वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, u.v वाली फॉर्म बन रही है, ये u है ये v है, तो हम क्या करेंगे sin x tan x के ऊपर u वाला फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस की साइन को बाहर फेंक देते हैं और फिर अंदर फॉर्मूला लाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, u.v का क्या फॉर्मूला होता है, u v डैश प्लस का vu डैश, यानी पहले u एज इट इज़ sin x एज इट इज़ आ जाएगा और tan x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो sin x और v का मतलब sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है ना, प्लस का फिर v एज इट इज़ यानी tan x एज इट इज़ और u डैश यानी sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। सही है ना, ये आ गया। अब नाउ क्या करेंगे इसको, अब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसको जो है वो आप अप्लाई करवा दो। अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। तो लिमिट जब मैं अप्लाई करूँगा तो sin 0 sec स्क्वायर 0 प्लस का tan इंटू 0 और cos 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं पुट करवा रहा हूँ तो sin 0 तो मेरे पास क्या हो जाता है भाई, सिंपल 0 हो जाता है, ठीक है ना। और ये sec 0 क्या हो जाएगा मेरे पास, sec 0 1 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो प्लस का tan 0 0 ही होता है और cos 0 1 होता है, तो ये 0 इंटू 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 यानी आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास 0। तो आई होप कि आप लोग को जो है वो समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था भाई, इसके अंदर बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया। बस इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि एक स्टेप क्या है कि भाई जब भी 0.∞ बने या ∞.∞ बने तो इसको आपने कन्वर्ट करवाना है बच्चों इस फॉर्म में 0/0 में या ∞/∞ में, ताकि आप लोग का जो है वो सॉल्व करना ईजी हो सके। बाकी जो है वो कोई इसके अंदर चेंज नहीं था, बस यही शुरू में चेंज था। अब जो है वो आप लोग ने इस मेथड से जो है वो सॉल्व करके देखना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और मुझे दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने हैं। तो अब जल्दी से मूव करते हैं इंशाल्लाह। तो इसी टाइप का जो है वो एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन 2 क्या बोलते हैं भाई, इवॉल्वेट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस sin x इंटू tan x। अब हम पहले लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करके, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करके हम देखते हैं कि फॉर्म कौन सी बन रही है। अगर तो 0/0 बन रही है, ∞/∞ बन रही है, तब तो हम डायरेक्ट एल हॉपिटल लगाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और बन रही है, जैसे 0.∞ या ∞.0 बन रही है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, 0/0 में या ∞/∞ में, देन उसके बाद हम एल हॉपिटल अप्लाई करेंगे। आई होप कि आप लोग को अब ये लॉजिक समझ आ गई होगी। तो मैं जल्दी से लिमिट पुट करवा के देखता हूँ। तो भाई ये क्या बन रहा है, 1 माइनस का साइन π/2, ठीक है ना, और इंटू tan π/2। सही है। तो यहाँ पे जो है वो 1 माइनस का साइन 0 क्या हो गया, 1 माइनस का 1 इंटू इन्फिनिटी और 0.∞। तो 0.∞ वाली फॉर्म बन रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, 0/0 या ∞/∞ में। तो कन्वर्ट किस तरह करते हैं, मैंने आपको बताया कि ज़बरदस्ती डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं वैल्यू को, और डिनोमिनेटर में किस तरह लेके जाते हैं कि हमारी जो है वो ओरिजिनल फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे अगर मैं tan x को नीचे लेके जा रहा हूँ तो ऐसे डायरेक्टली मैं tan x नीचे नहीं लिख दूंगा, अल्लाह के बंदो, ये मत गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो tan x को किस तरह लिखना पड़ेगा, 1/tan x करना पड़ेगा, ताकि जो है वो आप लोग का ईजी हो
सके। जैसे 1/10x है तो अब ये ऊपर जाके दोबारा पलटी खा के इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन यही वाली बन जाएगी। इसलिए हमने कोई गलत चीज़ नहीं करी है। मैं तो यही कहते हैं कि आप कुछ भी कर दो, बस ओरिजिनल फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/10x मुझे जो है वो बचपन में टीचर ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था भाई, 10x जो है वो 1/10x कॉट एक्स के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स। अब अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करके देखूँगी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, तो 1 माइनस 0 है, यानी साइन 0 है, तो ये 0 ही है, ठीक है। 1 - 0 और डिवाइड जो है वो हमारे पास क्या है, 1 - 1 यानी आ गया, और साइन π/2 है, सॉरी 0 नहीं है, π/2 साइन π/2 1 के बराबर होता है, और कॉट π/2 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 - 1 0/0, तो ये मेरे पास 0/0 वाली फॉर्म बन गई है। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब आराम से एल हॉपिटल रूल इस पर अप्लाई कर लूँगा। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई किस तरह करते हैं, लिख देता हूँ, बाय अप्लाई एल हॉपिटल रूल, ठीक है, बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, ताकि आप लोग को और अच्छे से इजी समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है भाई, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव, 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और माइनस का साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे जो है वो 0 माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास क्या बनेगा, ये कॉस एक्स की जगह आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बाय अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमें क्या कोई आंसर मिल रहा है, और अगर हमारे पास फिर भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो हम दोबारा एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, सही है ना। तो बाय अप्लाइंग लिमिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग लिमिट, और जो है वो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, कॉस π/2 यानी कॉस π/2 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर π/2, ठीक है। तो कॉस π/2 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू π/2 90 डिग्री को बोलते हैं, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा भाई, और कोसेक स्क्वायर π/2, तो जब साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है ना कोसेक। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये हो जाएगा 1/1, ठीक है ना, 1/1, और 1/1 को अगर हम ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास सिंपली 0 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डेट सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन, क्या मुश्किल था भाई, इसके अंदर बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया, बस इसमें यही फ़र्क है इस वाले लेक्चर के अंदर के 0.∞ वाला केस था और ∞.0 वाला केस था। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इस केस से आपने जाना है 0/0 या ∞/∞ में। फिर उसके बाद क्या करना है, अप्लाई एल हॉपिटल, ठीक है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है आपने, LHR लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो बस ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आसान हो जाएगा, यानी आपको जो है वो आंसर निकालना इजी हो जाएगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा होगा, और अगर लगा तो भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग पर्सनलाइज्ड ट्यूशन चाहते हैं कि भाई कैलकुलस के लिए मुझे पर्सनलाइज्ड ट्यूशन मिल जाए, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ईज़िली आपको जो है वो 1-on-1 गाइड भी कर दूंगा कि किस तरह जो है वो 4 GB आपने लेनी है, और किस तरह जो है वो कैलकुलस वाले जो आपके पास सब्जेक्ट है इसके ऊपर किस तरह आपने ग्रिप हासिल करनी है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए, अंटिल देन से यू।